हम आपको सीधे इस समय गाजा पट्टी लिए चल रहे हैं, जहां से बड़ी खबर इस समय गाजा पट्टी के अल शिफा अस्पताल से आ रही है। इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में अल शिफा अस्पताल को घेर लिया है। अल शिफा अस्पताल के आसपास की इमारतों पर भारी बमबारी की भी खबर है। इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल को घेर लिया है। यह बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि इजराइल के मुताबिक अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट से ही हमास अपना पूरा कार्यक्रम चलाता है। वहीं पर हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी है और वहीं पर सबसे ज्यादा हथियारों के जखीरे भी रखे गए हैं। गाजा पट्टी का अल शिफा अस्पताल, उसके पास की एक बिल्डिंग पर विस्फोट हुआ। वहां पर हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल किया इजराइल ने, और इजराइल का अब यह कहना है कि जो कमांड सेंटर है वो अल शिफा अस्पताल में ही है। अल शिफा अस्पताल में इस समय न केवल बड़ी संख्या में मरीज हैं, ऐसे लोग हैं जिन्हें आईसीयू में रखा गया है, बल्कि ऐसे भी लोग हैं जो बमबारी से बचने के लिए अल शिफा अस्पताल के आसपास रह रहे हैं। लेकिन इजराइल का कहना है कि इन्हें हमास ह्यूमन शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। और इस वक्त हम आपको बता दें, एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। इजराइल की सेना ने ऐलान किया है कि उसने सीरिया में बड़ी एयर स्ट्राइक की है। यह हवाई हमला इजराइल के सबसे दक्षिणी शहर इलाद पर हुए ड्रोन हमले के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने एक बयान देकर कहा है कि हवाई हमले में उस आतंकी संगठन को और उस आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया गया है जहां से ड्रोन उड़ा था और जहां से ड्रोन हमला इजराइल पर किया गया था। हालांकि इजराइल ने अभी उस संगठन का नाम औपचारिक तौर पर नहीं बताया है, लेकिन यह जरूर कहा है कि सीरियाई धरती से होने वाले किसी भी आतंकी हमले के लिए सीरिया में बशार अल असद की सरकार ही जिम्मेदार है और इजराइल अपने इलाके को निशाना बनाने वालों को बिल्कुल नहीं बख्शेगा। इससे पहले इजराइल की वायुसेना ने न केवल दमिश्क बल्कि एलेप्पो एयरपोर्ट तक को निशाना बनाया हुआ है। तो दो मोर्चों पर भारी बमबारी और भारी तरीके से जो एक महीने के ऊपर से ये जंग चल रही है, उसमें इजराइल की सेना आगे बढ़ रही है। अल शिफा अस्पताल को भी घेर लिया गया है गाजा पट्टी में। सीरिया पर हमले के अलावा आतंक के फन को कुचलने के लिए इजराइल ने भीषण क्या क्या कार्रवाई की है पिछले 24 घंटों में, हम आपको वो इस समय बिल्कुल अभी बताते हैं। इजराइल ने खान यूनुस की उस मस्जिद को उड़ा दिया है जहां आतंकवादियों के होने की खबर थी। इजराइल को खबर यह मिली थी कि इस मस्जिद के नीचे, इस मस्जिद के बेसमेंट में हथियारों का एक बड़ा जखीरा है, ऐसी इंटेलिजेंस इनपुट थी। और उसके बाद गाजा का जो इंडोनेशियन अस्पताल है, उसके पास कल रात को इजराइल ने जबरदस्त बमबारी की। इस बमबारी में जान बचाकर अंदर भाग रहे हमास के आतंकवादी इजराइल के मुताबिक कैमरे में कैद हुए और यह इजराइल के दावे का सबूत है कि हमास न केवल स्कूल, न केवल अस्पताल, यहां तक कि मस्जिदों के नीचे भी न केवल अपना बेस बनाए हुए है, बल्कि वहां हथियारों का जखीरा उसने जमा कर रखा है। इजराइल का यह भी दावा है कि चाहे अल शिफा अस्पताल हो या इंडोनेशियन अस्पताल हो, वहां पर गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को एक मानव ढाल के रूप में हमास रखे हुए है। यूरोप और अमेरिका, इजराइल ने कह दिया है कि यह संभल जाए, क्योंकि हमास की मानसिकता, जो आतंकी मानसिकता वाले लोग हैं, ये अब यूरोप और अमेरिका में खुलेआम घूम रहे हैं। अभी तो मारपीट कर रहे हैं, बहुत जल्द उनके पास हथियार भी होंगे, उनके पास विस्फोटक भी होंगे, और उसके बाद जो देखा गया इजराइल में वो यूरोप और अमेरिका में होगा। यह चेतावनी साफ तौर पर इजराइल ने दे दी है। इजराइल ने जमीनी हमले के साथ साथ एक बार फिर हवाई हमले भी तेज कर दिए हैं। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से आतंक का ठिकाना बनी एक मस्जिद को खान यूनुस के इलाके में उड़ा दिया गया और कैसे अस्पताल में छिपे आतंकवादियों पर बमबारी की, जिससे खलबली मच गई। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। इजराइल की बमबारी कितनी भीषण होती है, यह तस्वीर उसकी हिला देने वाली मिसाल है।
यह खान यूनुस की खालिद बिन वालिद मस्जिद है, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया। इजराइल का आरोप है कि यह नाम की मस्जिद थी। हमास ने इसे ही हथियारों का डंप बना रखा था। इजराइल न मस्जिद को बख्श रहा है, न अस्पताल को। पहले गाजा में इंडोनेशियन हॉस्पिटल के पास इजराइल की बमबारी देखिए। देखिए कैसे ताबड़तोड़ बम बरस रहे हैं और यहां खलबली मची हुई है। करीब 30 सेकंड तक बम बरसते रहे। कोई तंबू में छिप रहा तो कोई तंबू छोड़कर अस्पताल के भीतर भागा ताकि वो अंदर जाकर जान बचा सके। जब यह हमला हुआ तब एक टीवी चैनल ने अंदर की तस्वीरें लाइव दिखाई और लाइव दिखाने का फायदा यह हुआ कि अंदर मरीजों और तीमारदारों के साथ हमास के आतंकी भी नजर आ गए। लेकिन जैसे ही यह क्लिप वायरल हुई, उस टीवी चैनल ने इस फुटेज को डिलीट कर दिया। लेकिन सोशल मीडिया पर यह मौजूद है। अब इजराइल अगर कहता है कि अस्पताल में हमास के आतंकी छिपते हैं और उसके नीचे उसका कमांड सेंटर है, जिसके चलते उसे उन पर बमबारी करनी पड़ रही है, तो इन तस्वीरों के बाद सवाल उठाने वाले क्या कहेंगे? सवालों की परवाह किए बिना इजराइल अस्पतालों पर बमबारी कर रहा है, उन्हें टैंक से घेर रहा है। देखिए, ये गाजा के अल नस्र का अल नरीसी अस्पताल है, जहां इजरायली टैंक घूम रहा है। अस्पताल जिसके नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इजरायली सेना इसके करीब पहुंच रही है, लिहाजा रात को आ रही धमाके की आवाज सुनी जा सकती है। आज तक ब्यूरो। लेकिन इसके बाद इजराइल की सेना एक एक कदम फूक फूक कर रखेगी, क्योंकि अंदेशा यह है कि इसी अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में बंधकों को भी रखा गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि इजराइल हमास युद्ध के विस्तार का अब समय आ गया है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन ने यह बयान कतर के विदेश मंत्री के साथ हुई फोन पर बातचीत में दिया। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा है कि गाजा में युद्ध का विस्तार नागरिकों तक हुआ है, तो मध्य पूर्व में इस युद्ध का विस्तार अब अवश्य होगा। हम आपको बता दें कि ईरान की इस चेतावनी को इजराइल और अमेरिका पर हमास के अलावा दूसरे आतंकी संगठन यानी हिजबुल्लाह और तीसरे इजराइल समर्थित संगठन यानी हूथी विद्रोहियों पर हुए हमले से जोड़कर देखा जा रहा है इस समय। लेकिन इजराइल के खिलाफ इस आतंकी प्रपंच को किसी और ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईरान ने रचा है, यह कहना है इजराइल का। अब ईरान की रची आतंकी साजिश की पोल खुलती जा रही है और जो पाले पोसे आतंकी हैं वो आतंक को अंजाम देख रहे हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे ये आतंकी संगठन एक एक कर इजराइल को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, अब 4-4 मोर्चों पर उलझा रहे हैं। हम आपको इस रिपोर्ट पे दिखाते हैं। देखिए, मोर्चा नंबर 1 इजराइल का ग्राउंड जीरो इस समय गाजा पट्टी में है, जहां जबरदस्त ऑपरेशन चल रहा है। गाजा पट्टी यानी दक्षिणी इजराइल, मोर्चा नंबर 1। मोर्चा नंबर 2 यमन, हूथी विद्रोही वो पूरी सत्ता चला रहे समय यमन में। उन्होंने अमेरिका के एक MQ-9 रीपर ड्रोन को मार गिराया है, तो आप उनकी क्षमता समझ सकते हैं। उनके पास सरफेस टू एयर मिसाइल्स तक है, सेना है, वायुसेना है, नौसेना है। यमन के हूथी विद्रोहियों ने एक दूसरा मोर्चा खोल दिया है इजराइल के खिलाफ और इलाद शहर पर ड्रोन से ताबड़तोड़ हमला भी हुआ। तीसरा मोर्चा सीरिया का है। इजराइल पर हुए हमले और इजराइल ने जो पलटवार किया है, आर्टिलरी और वायुसेना दोनों की तरफ से लेबनान की सीमा पर भी मोर्चा भारी बमबारी हो रही है। चौथा लेबनान का मोर्चा, जहां हिजबुल्लाह ने इजरायली सैनिकों को एंटी टैंक मिसाइल से एक बार फिर निशाना बनाया है। यह वेस्ट बैंक का जेनिन शहर है, जहां वैसा ही युद्ध छिड़ा है जैसा इस वक्त गाजा में चल रहा है। खबर है कि फिलिस्तीनियों और इजरायली सेना के बीच छिड़ी जंग में 10 लोग मारे गए हैं। उसी जंग के बीच की यह तस्वीर वायरल है।
इसमें एक फलस्तीनी आतंकी इजराइल की गोली का शिकार हो गया है। इस बीच एक पैरामेडिक स्टाफ दौड़कर जाता है और उसके राइफल उठाकर दूसरे फलस्तीनी आतंकी को दे देता है। फलस्तीनी आतंकी इस पैरामेडिकल स्टाफ को इसलिए भेजते हैं ताकि इजरायली सैनिक उस पर गोली न चलाएं, लेकिन ये स्टाफ आतंकियों की मदद कर रहा है। इस वजह से ही इजरायली फलस्तीनियों पर कभी यकीन नहीं करते। जंग में इजराइल के खिलाफ दूसरा मोर्चा लेबनान से हिजबुल्लाह ने खोल रखा है। उसने ये वीडियो जारी कर दावा किया है कि लेबनान सीमा पर उसने इजरायली सैनिकों को एंटी टैंक मिसाइल का शिकार बनाया है। इजराइल भी इसका जवाब अपनी बमबारी से दे रहा है। लेकिन इजराइल की सबसे बड़ी चिंता इस वक्त हूती विद्रोहियों ने बढ़ा दी है। सबसे दक्षिण शहर के इस वीडियो को देखिए, जिसमें ड्रोन हमले से पहले उसकी गूंज सुनाई देती है और फिर धमाका होते ही कार में बच्चों के साथ बैठने जा रही महिला और बच्चे जान बचाकर भागते हैं। इस ड्रोन हमले में एक इमारत को नुकसान पहुंचा है, लेकिन इस हमले से इजराइल बेहद गुस्से में है। इस हमले के जिम्मेदार आतंकियों को सबक सिखाने के लिए उसने सीरिया के इस हिस्से पर बमबारी की है, जहां से ये ड्रोन आया था। परसों हुतियों ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली प्रेडेटर ड्रोन को मार गिराया था। आज तक ब्यूरो। और इस रणभूमि से एक और बड़ी खबर इस समय हम आपको बता दें, अमेरिका ने कल सीरिया पर जो एयर स्ट्राइक की थी उसका वीडियो जारी कर दिया है। अमेरिका के 2 F-15 लड़ाकू विमानों ने कल पूर्वी सीरिया में ईरान समर्थित इरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के आतंकवादियों के हथियारों के एक दम पर भारी बमबारी की थी और इस बमबारी का अब वीडियो जारी किया गया है। हालांकि इस हमले के बावजूद अमेरिका के खिलाफ आतंकी हमला अभी भी जारी है। अमेरिकी हमले के बाद आतंकवादियों ने इराक और सीरिया में अमेरिका के 4 ठिकानों पर हमला किया और यह दिखाता है कि ईरान समर्थित आतंकी न डरे हैं न बैकफुट पर है। वो अमेरिका के साथ साथ इजराइल को चुनौती दे रहे हैं कि हिम्मत है तो इस युद्ध का दायरा और बढ़ाते हैं पूरे मध्य पूर्व में। अच्छा, प्रश्न यहां यह भी उठता है कि अमेरिका का खौफ आखिर आतंकियों को क्यों हो? अमेरिका में हमास की विचारधारा वाले लोग खुलेआम न केवल घूम रहे हैं बल्कि हिंसा और मारपीट कर रहे हैं अमेरिका के शहरों में। देखिए, इजराइल विरोधी प्रदर्शन के दौरान कुछ फिलिस्तीनी गुंडों ने यहूदियों के एक समूह पर हमला किया, मारपीट करने की कोशिश की। और यह किसी गांव की तस्वीर नहीं है, यह फ्लोरिडा शहर की तस्वीर है जहां गुंडों से निपटने के लिए पुलिस को वहां उतरना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन हौसला देखिए कितना बढ़ गया है। अपना चेहरा नकाब से ढके हुए हैं ये लोग, नकाब पहना है अपने चेहरे पर और उसके बाद ये यहूदियों के साथ मारपीट कर रहे हैं। और अब अंदेशा इस बात का है कि अभी तो मारपीट हो रही है, जल्द इनके हाथ में अगर हथियार आ जाएंगे तो सोचिए अमेरिका में और क्या होगा। प्रश्न तो यह भी पूछा जा रहा है कि क्या तुष्टीकरण की नीति अमेरिका में भी चल रही है? और यह आरोप सीधा जो बाइडेन के प्रशासन पर लग रहा है, तुष्टीकरण का। और इसके जवाब में आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अब बात सुनिए। डोनाल्ड ट्रंप ने एक चुनावी रैली में एक मुस्लिम महिला सांसद और काफी मशहूर या कुख्यात हैं इल्हान उमर, उनका जिक्र किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में आकर इल्हान उमर ने अपने भाई से शादी कर ली ताकि वो अमेरिका में उनको बसा सके। लेकिन जो बाइडेन सरकार उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये तुष्टीकरण की नीति अपनाई जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, अब हम आपको बताते हैं कि ये जो खतरा है ना, ये पूरी दुनिया पर धीरे धीरे कैसा फैलता जा रहा है। और क्या है ये खतरा? ये कट्टर आतंकवाद का खतरा है, जहां एक धर्म विशेष के लोग धर्म को आड़ बनाकर आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं। और कहा यह जा रहा है इजराइल की तरफ से, और इजराइल में तो खुलेआम कहा जा रहा है कि यह एक सिविलाइजेशनल वॉर शुरू हो गई है। आतंक का खतरा, उसका खूनी पंजा कहां कहां है, हम आपको यह दिखाते हैं। इजराइल का जो इलाट शहर है सबसे दक्षिण में, हम आपको वो अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए,
इलात के शहर में सबसे ज्यादा इस समय एक बमबारी की गई, एक बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा गया। यमन की तरफ से यह बमबारी की गई थी, ड्रोन से हमला किया गया था। अमेरिका की बमबारी के अगले ही दिन आतंकवादियों ने इराक में अमेरिका के 4 ठिकानों को निशाना बनाया। आप ये सोचिए, अमेरिका ने सीरिया पे एयर स्ट्राइक किया, इजराइल ने सीरिया पर एयर स्ट्राइक किया, यमन पर एयर स्ट्राइक हुआ है यमन के आतंकवादियों पर, और उसके जवाब में अमेरिकन इंटरेस्ट को टारगेट किया जा रहा है। यही नहीं, कल रात यहूदी स्कूलों पर अंधाधुंध गोलीबारी की गई। यह बड़ी खबर है। और आप सोचिए, अगर स्कूल सुरक्षित नहीं है, अगर स्कूल में बच्चे सुरक्षित नहीं है, अगर वो यहूदियों का स्कूल है यानी जूस का स्कूल है, तो कौन वहां गोलाबारी कर रहा है, कौन वहां गोलीबारी कर रहा है? यह बड़ी चिंता की बात है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन यूरोप में जहां पर धर्म के नाम पर आतंकवाद बढ़ रहा है, यह एक बड़ी चिंता की बात है। फिर पाकिस्तान के भी 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है आतंक फैलाने के आरोप में।